ग्यारह नंबर हो गया था ना। देखो हम लोग को 12 नंबर देखना है ना। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन समझिए। सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस कितना वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कितना जेड इंटू क्या लिखा हुआ है देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस कितना एक्स का होल स्क्वायर। ये आपसे सवाल दिया हुआ और सत्यापित करने बोला है कि इतना बराबर इतना होगा, समझे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर इतना सिद्ध करने के लिए बोला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिखिए हल और देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर फॉर्मूला जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड। देखो इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर माइनस क्या एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या फॉर्मूला जानते हैं जेड एक्स। ये फॉर्मूला जानते हैं। देखो इतना इतना बराबर हम लोग इतना फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं। अब देखो इस पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं LHS और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं RHS, ठीक है। अब देखो हम लोग किसको लेते हैं RHS को, किसको लेते हैं RHS क्या है देखो 1/2 प्लस कितना x प्लस वाई प्लस कितना जेड इंटू क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्या जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है जेड माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब देखो इधर 1/2 तो लिखाया x, तो x का x ही लिखाया x प्लस वाई प्लस जेड। इधर कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ देखो a माइनस बी और a माइनस बी के टर्म पे है तो इसको तोड़ेंगे क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर माइनस कितना 2xy प्लस देखो इसको तोड़े तो ये लिखा, अब इसको तोड़ो तो y माइनस जेड का तो वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर माइनस क्या 2y जेड प्लस फिर इसको तोड़ो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2zx होगा। समझ में आया। टर्म क्या काम किए, इसको क्या कर दिए तोड़ दिए, इसको क्या कर दिए तोड़ दिए। अब देखो ये हाफ लिखा गया, ये x प्लस वाई प्लस क्या लिखाया जेड। अब देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इधर देखो बोर्ड पे एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर यहाँ पे और एक वाई स्क्वायर यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, एक जेड स्क्वायर यहाँ पे और एक जेड स्क्वायर यहाँ पे है तो कितना हो गया 2z स्क्वायर हो गया क्या। अब देखो ये माइनस 2xy लिखे माइनस 2yz और माइनस क्या लिखाया 2zx, समझ गए। अब देखो फिर से 1/2 x प्लस वाई प्लस क्या लिखे जेड। अब यहाँ देखो इसे हर एक से क्या है देखो तो 2 2 2 2 हर एक में 2 है तो 2 क्या कर लिए कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस कितना जेड हो गया। अभी देखो इस 2 से इस 2 कट गया क्या, एक ऊपर नीचे तो कट जाएगा तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस कितना जेड इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या जेड। अब देखो तो इस चीज को देखो और इस चीज को देखो क्या दोनों बराबर है तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस कितना 3xy जेड। यानी ये हम लोग कहाँ पहुंच गए, LHS से शुरू किए, RHS से शुरू किए और कहाँ पहुंच गए LHS। तो यही प्रूव करना था कि नहीं? हाँ चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है देखो, 13 नंबर ना। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो क्या बोला, तो दिखाइए कि कितना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना 3xy जेड। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, हल लिखिए और है देखो नहीं दिख रहा है तो समझिए थोड़ा सा। क्या लिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना लिखा 0, तो हम लोग को क्या सिद्ध करने बोला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना 3xy जेड सिद्ध करने के लिए बोला। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, हल यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस क्या वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर फॉर्मूला क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई माइनस कितना वाई जेड माइनस कितना जेड है। ये फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। अभी हम फार्मूला को लिखे। अब देखो हम क्या करेंगे, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस कितना जेड क्यू माइनस क्या लिखे 3xy जेड लिखे। अब देखो इतना का मान हम लोग को दिया हुआ कितना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ 0, तो यहाँ बराबर देकर के कितना लिखेंगे 0 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस कितना जेड है। ठीक है। अब किसी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर कितना 0 हो गया। अब देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस कितना जेड क्यू, ये माइनस से उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3xy जेड। यही ना प्रूव करने के लिए बोला था। हाँ इतना बराबर इतना प्रूव करिए तो इतना बराबर इतना प्रूव हुआ क्या। चलो नोट करो खत्म। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, घनों का परिकलन किए बिना क्या करिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करिए मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को समझो, एक को समझ में आएगा, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहला नंबर क्या दिया है देखो, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस कितना 5 का क्यूब। अब बोला है कि इसको क्या करो, हम लोग ऐसे कर सकते हैं 12 गुने 12 गुने 12 बराबर 144, 144 गुने 12 1728, 7 49 49 343 और 5 5 25 25 कितना 125। तो इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं करने के लिए बोला क्या करो कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करो मान ज्ञात करो। तो इस टर्म पे ले जाएंगे और उस टर्म पर पहला देखेंगे क्या, देखो यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर मान होगा 3 इंटू एक्स इंटू क्या वाई इंटू कितना जेड। समझ गए। यदि ये क्लियर तो इसका मान कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब देखो x के जगह पर कितना है
-12, y के जगह पे कितना है 7 और z के जगह पे कितना है 5। तो जोड़ के देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी -12 प्लस 7 प्लस 5। तो -12 और 7 5 कितना हो गया 12। तो 12 में से 12 चल गया कितना बचा 0 यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया 0। तो ये मान यदि 0 आ गया तो इस फार्मूला को डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना 3xy जेड यानी कितना -12 का क्यूब प्लस कितना 7 का क्यूब प्लस कितना 5 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने -12 गुने 7 गुने कितना 5। अब गुना करो 12 तिया 36 36 पचे 180 180 गुने 7 18 सत्ते कितना 18 पचे 90 यानी 1260 18 सत्ते 126 तो कितना हो गया -1260। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से देखो गुना करके 3 गुने 12 12 तिया 36 36 पचे कितना 180 180 गुने 7 करेंगे तो कितना 18 सत्ते 26 से बोला जाता है ना। तो 1200 कितना 60 -1260 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस माइनस कितना दिया हुआ है 13 का क्यूब। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्या। इधर ध्यान दो 28 का क्यूब प्लस कितना -15 का क्यूब और कितना -13 का क्यूब। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए आप लोग को चेक कर लेना पड़ेगा क्या कि 28 प्लस -15 प्लस -13 यानी 28 -15 -13 तो 28 और कितना 15 और 13 कितना हो गया 28 28 में 28 गया कितना बचा 0 यानी सेम फार्मूला पर लग जाएगा। यहाँ पे फार्मूला पेस्ट किए इसलिए आगे नहीं लिख रहे। तो क्या करेंगे 28 का क्यूब प्लस -15 का क्या क्यूब प्लस कितना -13 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 28 गुने -15 गुने कितना -13। तो इसको गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं क्या। चलो लिखेंगे। अब देखो ये हो गया 15 नंबर क्या बोला है देखो नीचे दिए गए आयत है। नीचे दिए गए क्या है के क्षेत्रफल दिए गए नीचे दिए गए आयतों में क्या लिखा हुआ है जिनमें उनके क्या लिखे हुए क्षेत्रफल जिनमें उनके क्या लिखे हुए क्षेत्रफल दिए गए हैं। तो प्रत्येक की क्या करो लंबाई और चौड़ाई के लिए लंबाई और किसके लिए चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो 25 ये स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है 35 ये प्लस कितना 12। तो आपको क्या करना पड़ेगा ये द्विघात समीकरण है इसको तोड़ देना पड़ेगा इसका गुणनखंड निकाल लेंगे और जब गुणनखंड निकल जाएगा तो एक लंबाई और एक को क्या बोल देंगे चौड़ाई। देखो इसको निकालने के लिए क्या बताएं हल लिखेंगे और क्या 25 ये स्क्वायर माइनस 35 ये प्लस कितना 12। तो इसको तोड़ेंगे क्या 25 गुने 12 करो तो कितना हो गया 25 गुना 50 के 0 बाकियात में 5 25 एक 25 और 5 कितना 300। अब 300 को तोड़ो इस प्रकार से कि 35 हो जाना चाहिए गुना करने पर कितना 300 हो जाना चाहिए। तो -20 गुने -15 15 दूना कितना 30 और -20 और -15 कितना हो गया -35। थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 25 ये स्क्वायर 35 ये को लिखो कितना -20 ये माइनस कितना 15 ये प्लस कितना 12 लिखे। अब देखो 25 ये स्क्वायर -20 ये अब कॉमन निकाल लो तो 5 ये कॉमन निकल गया क्या बचा 5 बचे 25 5 ये बचा
माइनस कितना 5 का 20। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिए, तीन, ये 3 कॉमन निकाल लिए तो कितना हो गया 3 पचे 15 और 3 चौक कितना 12। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस माइनस कितना प्लस। अब यहाँ देखो 5a माइनस 4, यहाँ भी कितना 5a माइनस 4 और यहाँ पे क्या बच गया 5a माइनस 3। तो एक को लंबाई, एक को क्या बोल सकते चौड़ाई बोल सकते, समझे। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 35y² प्लस 13y माइनस कितना दिया हुआ है 12। कितना लिखा हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस कितना 12। फिर से तोड़िए इसको, देखो इधर 35y² प्लस 13y माइनस कितना 12। तोड़ो, क्या करेंगे 35 गुने माइनस 12 कितना हो जाएगा 5 गुना 10 के 0 या फिर 35 गुना 70 के 0 बाकी में कितना 7। 35 का 35 और 35 और 7 कितना 42। तो कितना हो गया माइनस 420। अब माइनस 420 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तोड़ो तो 2 210 2 कितना हो गया 105। फिर कितना टूटेगा 3 से टूटेगा 35। फिर कितना 5 से 5 होते हैं 35। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाना चाहिए और गुना करने पर कितना 420 आना चाहिए। तो 2 दूना 4 या कितना 12 और 12 पचे 60 हो जाता है, कैसे नहीं टूट रहा है। तो 2 दूना 4 और 4 सते कितना 28 और 5 दिया 15। 28 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 13। 28 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 13 और 28 गुने 15 करेंगे कितना हो जाएगा 420। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28 गुने कितना 15 तो कितना 420 और 28 माइनस 15 तो कितना हो गया 13। तो ये 35y², इस 13y को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 28y माइनस कितना 15y माइनस कितना 12। तो देखो ये 35 और ये कितना 28, दोनों में कॉमन क्या होगा 7 होगा। 7 पचे 35, 7 चौक कितना 28। तो ये 5y हुआ, 7 पचे 35 y गुने y² प्लस 7 चौक कितना 28। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो माइनस 3 कॉमन निकाल लो। तो 3 पचे 15 और प्लस 3 चौका कितना, तो ये 5y प्लस 4 दोनों में आया तो 5y प्लस 4 कॉमन और यहाँ क्या बच गया 7y माइनस कितना 3। ये आपका आंसर। एक को लंबाई मान लो, एक को क्या मान लो चौड़ाई। चलो नोट करो फटाक से। देखो घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाएं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। यानी घनाभ का आयतन दिया हुआ है तो घनाभ के लिए क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और क्या चाहिए ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई। तो देखो हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या ऊंचाई। तो ये क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस कितना लिखा हुआ 12x। इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि लंबाई भी निकल जाए, चौड़ाई भी निकल जाए और क्या निकल जाए ऊंचाई भी। देखो कैसे तोड़ेंगे सर। सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या क्या है सो देख सकते हैं। कॉमन क्या क्या है देखो हम लोग लिख सकते हैं। देखो 3 है गुने x लिखो और 12 को तोड़ो तो 3 गुने 4 गुने कितना x निकला। तो एक कॉमन दोनों में क्या नजर आया 3, तो 3 कॉमन ले लिए। दोनों में एक कॉमन और क्या आया तो 3 गुने x हो गया। और एक देखो क्या इसमें तो कॉमन नहीं आया तो x और इसमें माइनस कितना 4। तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका क्या हो गया चौड़ाई हो गया और ये क्या हो गया ऊंचाई। यही ज्ञात करने के लिए बोला है। इसी प्रकार से सेम कंडीशन से क्वेश्चन ये दिया हुआ तो हल लिखेंगे और देखो 12k² प्लस कितना 8k माइनस कितना 20k। बुक में 8k दिया हुआ है कि क्या कुछ और दिया हुआ है क्या 6, तो 8 सुधार के लिखा गया है ना। देखो अब इस 12 को भी तोड़ो है या फिर सबसे पहले कौन सा देखो तो सब में कॉमन क्या है के है के है के है। तो सबसे पहले क्या करो के को बाहर निकाल दो। तो यहाँ क्या बचा 12y² बचा, यहाँ प्लस कितना बचा 8y और यहाँ कितना बचा माइनस।
अब इसको क्या करो, ये द्विघात समीकरण का टर्म आया तो क्या लिखो, अब यहाँ 12 गुने कितना 20, तो 12 गुना कितना 24 माइनस 240। अब 240 को ऐसे लिखो कि आ जाना चाहिए कितना 8 भी आना चाहिए। तो काटो, 2 120, 2 60, 2 30 और ये 2 क्या 15, कितना हो जाएगा, और भी नहीं हो रहा है तो कितना 3 बचे 15। अब कैसे लिखेंगे, लिखिए थोड़ा सोच करके। 2 दूना 4 दूना 8 दिया कितना 24 और 5 दूना 10, नहीं हो रहा है। 2 दूना 4 किया कितना 12, ऐसे लिखो 2 दूना 4, 4 किया कितना 12 गुने 5, 5 का कितना 20। सेम कंडीशन 12 में 20 जाएगा तो 8 बचेगा। तो यहाँ के 12 स्क्वायर प्लस कितना लिखो 20y माइनस कितना 12y, तो 20 में से 12 चल गया कितना बचा 8। यहाँ पे कितना लिखो माइनस के, यहाँ से पलट सकते हैं इसको, 12y स्क्वायर माइनस 12y, यहाँ पर कितना 20y माइनस कितना 20, इधर को उधर उधर को इधर कर दिए। अब देखो के, यहाँ से देखो 12 और यहाँ भी कितना है 12y, तो कॉमन क्या निकल गया 12y निकल गया। तो यहाँ क्या बचा y माइनस कितना 1 बचा, समझे। प्लस देखो यहाँ से 20 कॉमन निकल गया तो y माइनस क्या बचा 1 बचा। अब देखो के, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, y माइनस 1 एक लिखा गया और दूसरा क्या बचेगा 12y प्लस कितना 20, एक बचा। तो एक लंबाई एक चौड़ाई और एक क्या ऊंचाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्या हो गया, सारा खत्म हो गया। कल अब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कल सारे लोग पेंसिल लेकर के भी आएंगे।